किस्से, कहानियाँ और किताबों की इस हसीन दुनिया का हिस्सा बनने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और हिट कीजिए बेल आइकन। मुस्कुराहट में बहुत ताकत होती है। मुस्कुराहट बहुत मैजिकल होती है, मैग्नेटिक होती है। अगर आप किसी अनजान आदमी को देखकर भी मुस्कुरा दें, तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ ही जाती है ना? गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त निशा और आज मंडे की सुबह एक बहुत ही मोटिवेटिंग सी कहानी लेकर आपके सामने आ चुकी हूँ। चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम में से हर कोई खुश रहना चाहता है, खुशियाँ पाना चाहता है, पर क्या हम खुशी पाने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं? क्या हमारी अप्रोच बिल्कुल सही है? क्या हमारे एक्शंस हमें खुशियों की तरफ ले जा रहे हैं? चलिए सुनाती हूँ आपको एक छोटी सी कहानी। एक बार एक बहुत अमीर औरत महंगे कपड़े पहनकर साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है और वहाँ जाकर बहुत उदास होकर बैठ जाती है। कहती है, मेरी जिंदगी में अब कोई खुशियाँ नहीं बची। मेरे पास खुशियाँ तलाशने का अब कोई माध्यम भी नहीं बचा। मैं नहीं जानती कि मेरी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। क्या आप खुशियाँ तलाशने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? साइकियाट्रिस्ट ने कहा, हाँ जरूर कर सकता हूँ। आप पहले बैठिए, पानी पीजिए और मैं यहाँ पर एक औरत को बुलाऊंगा। उससे उसकी कहानी सुनाने को कहूँगा। आप वो कहानी जरा ध्यान से सुनिएगा। वो औरत बैठ जाती है। तभी साइकियाट्रिस्ट एक औरत को बुलाता है जो कि वहाँ पर सफाई करती है। वो उससे कहता है, मैडम को अपनी कहानी सुनाओगी? जी साहिब, जरूर सुनाऊंगी। ये कहकर वो काम करने वाली औरत वहीं बैठ जाती है और शुरू करती है सुनाना अपनी कहानी। 2 साल पहले मुस्कुराई थी। सोचने लगी, अगर एक बिल्ली के बच्चे को दूध देकर मुझे खुशी मिल सकती है, तो औरों की मदद कर कर क्या मैं खुशियाँ नहीं ढूंढ सकती? ये सोचकर अगले दिन सुबह मेरा पड़ोसी जो कि बीमार था, उसके लिए खाना बना कर ले गई। वो बहुत खुश हुआ। उसने मुझे बहुत धन्यवाद दिया, बहुत आभार प्रकट किया। बहुत अच्छा लगा था, मन को बड़ी तसल्ली हुई थी। बस उसके बाद ऐसे ही जहाँ जब मौका मिलता किसी की मदद कर पाती तो कर देती और मुझे बहुत खुशी मिलती। मेरे पास पैसे तो है नहीं, पर तन से जब जिसकी मदद कर पाती हूँ मैं जरूर करती हूँ। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। जीने का जैसे अब एक मकसद मिल चुका है। उस औरत की बातें सुनकर वो अमीर औरत बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई थी। उसके पास पैसा था, सारी सुख सुविधाएं थी, पर शायद वो जज्बा नहीं था किसी की मदद करने का। जी हाँ दोस्तों, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने लोगों को खुशियाँ देते हैं। औरों को खुशी देकर जो मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर आती है, जो मन की तसल्ली हमें मिलती है, उसकी बात कुछ और ही होती है। आप मुस्कुराहट की ताकत को जरूर समझते होंगे। अगर एक टीचर मुस्कुराता हुआ क्लासरूम में घुसता है तो बच्चे उसकी बात सुनते हैं। अगर एक डॉक्टर मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करता है तो मरीज को अच्छा महसूस होता है। अगर आप मुस्कुराते हुए अपना घर संभालते हैं, काम पर से मुस्कुराते हुए वापस आते हैं, तो घर में खुशी का माहौल आ जाता है। अगर अनजान को देखकर भी आप मुस्कुरा देते हैं तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। तो मैं आपकी दोस्त निशा आपसे कहती हूँ, मुस्कुराइए। मुस्कुराना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट किसी के चेहरे की खुशी बन सकती है। मुस्कुराइए, क्योंकि
दुनिया में हर किसी को खिले हुए मुस्कुराते हुए चेहरे ही पसंद होते हैं। मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराने पर कोई टैक्स नहीं लगता। मुस्कुराइए क्योंकि आप मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगते हैं। इसी के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त ईशा को मुस्कुराते हुए दीजिए इजाजत। जल्दी लौट कर आऊंगी एक और मुस्कुराती हुई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटिए और बाकियों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का माध्यम बनिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड आई विल बी बैक सून। बाय बाय।